शांति सभी प्यारी आत्माओं को। पिछले कोर्स में हमने जाना था कि मनुष्य सृष्टि के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी क्या है। इस कोर्स में हम बात करते हैं सृष्टि चक्र के बारे में। यह मनुष्य सृष्टि प्रकृति पुरुष का एक अनादि खेल है। इसकी कहानी को जानकर मनुष्य आत्मा बहुत ही आनंद प्राप्त कर सकती है। सृष्टि रूपी नाटक के 4 पट हैं। सामने दिए गए चित्र में दिखाया गया है कि स्वास्तिक सृष्टि चक्र को 4 बराबर भागों में बांटता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सृष्टि नाटक में हर एक आत्मा एक निश्चित समय पर परमधाम से इस सृष्टि रूपी नाटक के मंच पर आती है। सबसे पहले सतयुग और त्रेता युग के सुंदर दृश्य सामने आते हैं और इन 2 युगों की सुखपूर्ण सृष्टि में पृथ्वी मंच पर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म वंश की ही मनुष्य आत्माओं का पाठ होता है और अन्य सभी धर्म वंशों की आत्माएं परमधाम में होती हैं। अतः इन 2 युगों में केवल इन्हीं 2 वंशों को ही मनुष्य आत्माएं अपनी अपनी पवित्रता की स्टेज के अनुसार नंबरवार आती हैं। इसलिए इन 2 युगों में सभी अद्वैत और निर्वैर स्वभाव वाले होते हैं। द्वापर युग में इसी धर्म की रजोगुणी अवस्था हो जाने से इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म वंश की, बुद्ध धर्म वंश की और ईसा द्वारा ईसाई धर्म की स्थापना होती है, जिनके बारे में आप पहले भी कई बार सुन चुके हैं। इन 4 मुख्य धर्म वंशों के पिता ही संसार के मुख्य एक्टर्स हैं और इन 4 धर्मों के शास्त्र ही मुख्य शास्त्र हैं। इसके अतिरिक्त संन्यास धर्म के स्थापक शंकराचार्य, मुसलमान मुहम्मदी धर्म वंश के स्थापक मुहम्मद तथा सिख धर्म के स्थापक नानक भी इस विश्व नाटक के मुख्य एक्टरों में से हैं। परंतु फिर भी मुख्य रूप में पहले बताए गए 4 धर्मों पर ही यह सारा विश्व नाटक आधारित है। इन अनेक मतांतरों के कारण द्वापर युग तथा कलयुग की सृष्टि में द्वैत, लड़ाई झगड़ा तथा दुख होता है। कलयुग के अंत में जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, अर्थात विश्व का सबसे पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत क्षीण हो जाता है और मनुष्य अत्यंत पतित हो जाते हैं, तब इस सृष्टि नाटक के रचयिता तथा निर्देशक परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में स्वयं अवतरित होते हैं। वे प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मुखवंशी कन्या ब्रह्मा कुमारी सरस्वती तथा अन्य ब्राह्मणों व ब्राह्मणियों को रचते हैं और उन द्वारा पुनः सभी को अलौकिक माता पिता के रूप में मिलते हैं तथा ज्ञान द्वारा उनकी मार्ग प्रदर्शना करते हैं और उन्हें मुक्ति तथा जीवन मुक्ति का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार देते हैं। अतः प्रजापिता ब्रह्मा तथा जगदम्बा सरस्वती, जिन्हें ही एडम तथा ईव अथवा आदम और बीवी भी कहा जाता है, इस सृष्टि नाटक के नायक और नायिका हैं, क्योंकि इन्हीं द्वारा स्वयं परमपिता परमात्मा शिव पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापन करते हैं। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का यह छोटा सा संगम अर्थात संगम युग, जब परमात्मा अवतरित होते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण युग कहा गया है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, कलयुग के बाद संगम युग को दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं विश्व के इतिहास और भूगोल की पुनरावृत्ति के बारे में। जैसा कि चित्र में यह भी दिखाया गया है कि कलयुग के अंत में परमपिता परमात्मा शिव जब महादेव शंकर के द्वारा सृष्टि का महाविनाश कराते हैं, तब लगभग सभी आत्मा रूपी एक्टर अपने प्यारे देश अर्थात मुक्ति धाम को वापस लौट जाते हैं और फिर सतयुग के आरंभ से आदि सनातन देवी देवता धर्म की मुख्य मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि मंच पर आना शुरू कर देती हैं। फिर 2500 वर्षों के बाद द्वापर युग के प्रारंभ से इब्राहिम के इस्लाम घराने की आत्माएं, फिर बौद्ध धर्म वंश की आत्माएं, फिर ईसाई धर्म वंश की आत्माएं अपने अपने समय पर सृष्टि मंच पर फिर आकर अपना अपना निश्चित पाठ बजाते हैं और अपनी रजत, ताम्र और लोह चारों अवस्थाओं को पार करती हैं।
इस प्रकार यह अनादि निश्चित सृष्टि नाटक अनादिकाल से हर 5000 वर्ष के बाद हूबहू पुनरावृत्त होता ही रहता है। अब मैं आपको एक अद्भुत रहस्य बताती हूँ। जैसा कि आप यह ज्ञान सुन रहे हैं, तो आप यहाँ पहली बार ही नहीं आए, आप इस ज्ञान को पहली बार नहीं सुन रहे। आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर इसी समय इस प्रकार से आए थे, अब आए हैं और हर 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे, क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष बाद हूबहू पुनरावृत्ति होती है। जैसा कि एक व्हील जिसे हम चक्र कहते हैं, वह पुनरावृत्ति के बाद फिर से उसी स्थान पर आ जाता है, उसी प्रकार सृष्टि चक्र भी हर 5000 वर्ष में पुनरावृत्त होता है और जो चीज़ें पहले घटित हुई थी वही चीज़ें फिर से घटित होती हैं। अच्छा, ओम शांति।